हाँ जी, खुदा की सलामती आप सबके साथ हो। खुदा आप सबको बरकत दे। मैं वाटसन गिल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक वीडियो देखी मैंने तहरीक लब्बैक के दो वो लोग जो अपने आप को मसीह कहते हैं, उनकी वीडियो से कहीं कतई नहीं लग रहा कि वो मसीह हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि वो कन्वर्ट हो गए हैं तो गलत नहीं होगा। लेकिन चलें बहरहाल, लेकिन मैं तहरीक लब्बैक के इन दोनों बंदों को तो जो उससे उस वाले से जो बात करूँगा, पास्टर प्रिंस शायन, पास्टर का लफ्ज़ इनके साथ लगाना जो है वो पास्टर्स की तौहीन है। और उमर लाठी, दोनों की मैंने बातें सुनी। बोंगियाँ, इनकी बोंगियों पर बात करने से पहले मैं तहरीक लब्बैक को सलूट करता हूँ। तहरीक लब्बैक जो है, हम हमेशा ही कहते रहें कि तहरीक लब्बैक में के नज़रिए में हमारे नज़रिए में क्या फ़र्क है। मैं ख़ुद भी इस बात का कतई तौर पर कायल नहीं हूँ कि जो मजहबी शख्सियात हैं, जो हमारी मुक़द्दस शख्सियात हैं, उनके ख़िलाफ़ बात की जाए। और उनके ख़िलाफ़ अगर बात की गई है तो उसके जो ब्लास्फेमी का जो कानून है उसमें उसे कोई सख्त नरम किया जाए। बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि दुनिया भर में अगर सबसे ज़्यादा किसी की तौहीन की जाती है तो वो खुदावंद यीशु मसीह हैं। उनकी तौहीन के ऊपर जितनी फ़िल्में बनती हैं, जितनी ये ड्रामेबाजी होती हैं, यूरोप में, अमेरिका, कनाडा में रहने वाले लोग जानते हैं। बहुत सारी फ़िल्में बनी हैं, मैं भी क्या नाम लूँ, कतई तौर पर नहीं होना चाहिए। इसी तरह प्रॉफिट मोहम्मद जो हैं, वो दुनिया का एक दूसरा बड़ा मज़हब है, उसके एक मुक़द्दस शख्सियत हैं, उनके नबी हैं, आखिरी नबी हैं। उनकी भी इज़्ज़त और एहतराम बिल्कुल उसी तरह होना चाहिए जैसे हम मसीह अपने अक़ीदे के मुताबिक अपने खुदावंद यीशु मसीह का एहतराम करते हैं। हर मज़हब के जो लोग हैं, चाहे आप उन पर बिलीव करते हैं या नहीं करते, लेकिन उनकी मुक़द्दस शख्सियात का एहतराम होना चाहिए। मैं ये बिलीव करता हूँ। नज़रिया क्या है हमारा जो तहरीक लब्बैक के अगेंस्ट या उसके उसके इख्तलाफ क्या है, वो ये है कि मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी ने किसी पर झूठा मुकदमा बनाया है तो तहरीक लब्बैक को उन लोगों को भी, चाहे वो मुसलमान मौलवी क्यों ना हो, उनको निकाल कर गर्दन से पकड़ कर बाहर लाना चाहिए और पुलिस के हवाले करना चाहिए कि जी झूठा मुकदमा बना। मैं क्या कहता हूँ, जितने बहुत सारे वाक़यात, ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी वाक़यात आपने गाँव को आग लगा दी, चर्चेज़ को जला दिया, लेकिन अगर कोई जो सबूत होते हैं वो ये साबित करते हैं कि जिस मसीह ने किया था उस असल में उसने नहीं किया था, उसको फंसाने की कोशिश की गई, तो उसके बाद तहरीक लब्बैक खामोश हो जाती। उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ दी जिन्होंने तौहीन की, क्योंकि तौहीन होती है मजहबी औराक के, कुरान के औराक की जो तौहीन होती है। अगर तो तहरीक लब्बैक को इसका दुख होता है तो ये अपने मुसलमान लोगों को भी पकड़ना चाहिए, इनको उनके साथ भी वही सलूक करना चाहिए। मैं फिर भी कहूँगा कि मैं नहीं कह रहा हूँ आपको कि आप उनको जला दें, मार दें, नहीं, आप उनको पुलिस के हवाले करें। दूसरी चीज़, तहरीक लब्बैक को सलूट क्यों किया मैंने? सलूट इसलिए किया कि चलें कुछ भी हो, आप अपने मज़हब के लिए, आप अपनी मज़हब की हुर्मत के लिए, उसके तक़द्दुस के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, इसलिए आपको सलूट। मगर आपने इन दो बोंगों को अपने साथ बैठाकर अपनी इज़्ज़त और कदर में कमी की। जो लोग अपनी कौम के नहीं, गौर करें, जो लोग अपनी कौम के नहीं, वो आपके साथ कैसे बैठ सकते हैं? मैं हैरान हूँ कि ये उमर लाठी जो आपके कंधों पर बैठकर अपनी कौम को ललकार रहा है, और ये प्रिंस शायान जो है, क्या करते हैं पाकिस्तान के मसीह, मुझे आप ये बताएं, क्या करते हैं? कभी आपने देखा कि पाकिस्तान के मसीहों ने कि कोई मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश की? क्या होता है? कभी कोई सिर्फ ज़ुबानी कलामी ये बोलकर लोगों को डरा कर ये करना। तो मैं तहरीक लब्बैक के जो कर्ता धर्ता हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि अपने अंदर से इस तरह की काली भेड़ें निकालें, नहीं तो ये आपको नुकसान पहुँचाएंगे, जो अपनी कौम के साथ खड़े नहीं होते। अब मैं आता हूँ इनकी तरफ कि ये क्या दावे कर रहे हैं। एक तरफ प्रिंस शायान साहब दावा कर रहे हैं कि जी अक़लियतें जो है वो, या मसीह जो है वो, हम बराबर हैं सब। अगर आप बराबर हैं तो फिर मिनॉरिटी का निशान आप दावा कर रहे हैं कि जी तहरीक लब्बैक के झंडे में क्यों? ये मिनॉरिटी और मेजॉरिटी की जो कॉन्सेप्ट है, ये जो नज़रिया है, ये वहीं मिलता है जहाँ पर इसमें तफरीक होती है। यूरोप में नहीं होता। यहाँ पर आप देखें तो काले, नीले, पीले, मुसलमान, गोरे सारे बराबर हैं। यहाँ पर तो कोई तफरीक नहीं होती है। अलग अलग शहरों में मुसलमान मेयर भी हैं, कोई काम तुर्की का, कोई मोरक्को का, कोई कुछ है, कोई कुछ है, सब यहाँ पर बराबर है ना। इनका कोई मिनॉरिटी का कॉन्सेप्ट है। मिनॉरिटी का
झंडा के अंदर निशान क्यों डाल रहे हो अगर आप सब बराबर हैं तो। दूसरा आपने कहा कि जी माएँ बहनें सबकी सब बराबर हैं, मुसलमान क्रिश्चियन। मैं इन दोनों झूठे मसीहों से ये कहता हूँ कि आप जहाँ पाकिस्तानी मसीह बच्चियाँ जो अगवा होती हैं, ज़बरदस्ती निकाह होते हैं, आप किसी मुसलमान कोई ऐसा वाक़या बताएं कि जो किसी मुसलमान लड़की को किसी मसीह ने कर दिया हो, ले गया हो और शादी कर ली हो, और वो ये बात आराम से भूल गए उसको। आप नहीं बता सकते। अरे सारी बातें छोड़ें आप। मैं आज दोनों झूठे मसीहों को दावा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ। आप तहरीक अलबैक के किसी जलसे में ज़ाहिर है आप भी तो उसका हिस्सा है ना, तो आप अनसरफ नारा लगाएं, खुदावन यीशु मसीह जिंदा खुदा के बेटे की जय हो, ये नारा लगा के दिखाएं आप। नहीं तो अपने मुंह बंद करें आप। और मैं ये इस वीडियो के ज़रिए बताऊंगा कि किसी भी पाकिस्तान में हमारे लोगों के साथ कोई वाक़या होता है तो इन दोनों लोगों को याद रखें, ये दोनों उसके पीछे होंगे। खुदावन आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस।